सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं मोहम्मद एहसन और मैं हूं सदफ यासिर। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब कौन होगा? इलेक्शन कमीशन आज नाम का ऐलान करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास 7 बजे होगा। इजलास में शिरकत के लिए मेंबर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान और मेंबर सिंध निसार दुरानी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। हुकूमत ने अहमद नवाज सुखेरा और नवीद चीमा, जबकि अपोजिशन ने सैयद मोहसिन रजा नकवी और आहद चीमा के नाम दिए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन निगरान वजीर आला पंजाब के लिए 4 नामों पर ब्रीफिंग देंगे। निगरान वजीर आला पंजाब कौन होगा? इलेक्शन कमीशन आज नाम का ऐलान करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास 7 बजे होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा इस मुतालिक। उस्मान, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, अहम इजलास है जो कि 7 बजे होने जा रहा है। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब निगरान कौन होगा, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो अहम तरीन इजलास है वो कुछ ही देर बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में शुरू होगा। इजलास में शिरकत के लिए इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान, मेंबर पंजाब बाबर हसन बरवाना, मेंबर KPK जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान, मेंबर सिंध शाह मोहम्मद निसार दुरानी, मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई इलेक्शन कमीशन पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी इलेक्शन कमीशन पहुँच जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी कुछ ही देर में इलेक्शन कमीशन पहुंचेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो इजलास में तमाम तर 4 मेंबरान की जो सीवीज है वो पेश करेंगे। आइन के आर्टिकल 224 के तहत जो है वो आज इलेक्शन कमीशन जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब का तकर्रुर करेगा और इलेक्शन कमीशन के पास रात 10:30 बजे तक का वक्त है। 10:30 बजे से कबल इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद है कि वो एक नाम की हतमी मंजूरी दे। इलेक्शन कमीशन को गुज़श्ता रोज़ जो थे 4 नाम मौसूल हुए थे, जिनमें 2 नाम हुकूमत की जानिब से, जिनमें नवीद अकरम चीमा और अहमद नवाज सुखेरा था। उसी तरह 2 नाम अपोजिशन की तरफ से थे, जिनमें सैयद मोहसिन रजा नकवी और आहद चीमा का नाम था, जो कि इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचे थे। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ उन 4 नामों की एक प्रोफाइल तैयार की थी और वो प्रोफाइल तैयार करने के बाद उस प्रोफाइल को आज इलेक्शन कमीशन मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दिया जाएगा, जिसमें इन 4 मेंबरान की तमाम तर तफसीलात, जिनमें तालीम से मुतल्लिक और पंजाब में किन किन शोबाजात में कारकर्दगी की है और किस ज़िले से और कहाँ से ताल्लुक़ है और क्या तमाम तर तफसीलात जो है वो उस प्रोफाइल में मौजूद है, जो कि आज इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को दी जाएगी। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन अपने आइन के मुताबिक उन 4 मेंबरान की कारकर्दगी और सूरत हाल का जायज़ा लेगा और उसके बाद एक नाम की हतमी मंजूरी देगा और उस नाम को फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन की जानिब से गवर्नर पंजाब को अरसाल करेगा और गवर्नर पंजाब जो है वो उस नाम की जो है हतमी मंजूरी दी जाएगी। बिल आखिर कुछ वक्त रह गया है, कुछ ही देर बाद जो है इलेक्शन कमीशन का इजलास शुरू होगा, जिसमें पंजाब का ताज किसके सर सजेगा, निगरान वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, उसका हतमी फैसला हो जाएगा। जी, हतमी फैसला कुछ ही देर बाद होगा। बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने मोहसिन नकवी के वज़ीर आला पंजाब बनने का इंदिया दे दिया। नारावाल में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। आप PTI की काबिलियत कैसे अंदाजा करें कि पंजाब में निगरान वजीर आला के लिए जो 3 नाम दिए वो तीनों के तीनों गैर मौसर हो गए। पहला नाम नासिर खोसा साहब का उनकी इजाजत के बगैर दिया। दूसरा नाम जिस शख्स का दिया वो दोहरी शहरियत का हामिल है और तीसरा नाम जिस शख्सियत का दिया वो सरकारी अफसर है, वो नाअहल है। अब अपना पैनल जब उनका पूरा नाअहल हो गया और जो उनकी अपनी नाअहलियत से नाअहल हुआ, अब उन्हें एतराज ये है कि जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज शरीफ ने पैनल दिया है उसमें से नाम क्यों चुना जाएगा। तो बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन अब सिर्फ एक ही नाम बाकी बचा है और वो जनाब मोहसिन नकवी साहब का है, तो लिहाजा कोई चॉइस नहीं है कि किसी और का नाम अब उसमें डाला जाए। 2017 में किसकी ख्वाहिश पर नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटाया गया? क्या नवाज शरीफ बार बार कुर्बानी देते रहेंगे? 23 नवंबर 2022 तक खुलेआम सहूलतकारी की जाती रही। अब फिर अवाम में नूरा कुश्ती को मकबूल बनाया जा रहा है। इमरान खान को अब एक और शक्ल में सादिक और अमीन बनाया जा रहा है। क्या मुल्क और अवाम से बार बार मजाक किया जाता रहेगा? इमरान खान के पेंडिंग केसेस का फैसला क्यों नहीं हो रहा?
नवाज शरीफ ने रियासत और कौम के लिए बहुत कुर्बानियां दी। नवाज शरीफ की कुर्बानियों को ज़ाया किया गया। 5 किरदारों ने रियासत को माली, सिफारती और मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाया। इमरान खान को सियासी तौर पर मकबूल रखना किसकी ज़रूरत है? हम सारी हकाइक सामने लाकर इलेक्शन में जा रहे हैं। जिस दिन सूबों में इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान होगा, नवाज शरीफ वापसी की तारीख देंगे। कौमी मफाद में खामोश नहीं रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम कहते हैं कि शहर मज़ीद तकसीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इख्तलाफात के बावजूद कराची की बेहतरी के लिए सबको साथ मिलकर चलना होगा। वो कराची में नून लीग सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर शाह मोहम्मद शाह का कहना था, हाफिज़ साहब को मायूस नहीं होने देंगे। उम्मीद है जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक राय हो जाएगा। ये शहर कराची इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता बहुत ज़्यादा तकसीम का। तमाम तर सियासी इख्तलाफात के बावजूद इस बात की गुंजाइश निकालनी चाहिए इस शहर की डेवलपमेंट के लिए। इस शहर की डेवलपमेंट सूबा सिंध की डेवलपमेंट है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट है। और ये शहर अगर इत्तेफाक राय से आगे बढ़ेगा, कंसेंसस से आगे बढ़ेगा, तो इसके नतीजे में सबका भला होगा। सबकी सियासत चलेगी, सबका काम चलेगा, सबकी पार्टी आगे बढ़ेगी और मुकाबला फिर जो है वो आप अपने मैदान में अपने मौक़िफ़ और अपनी जिद्दोजहद के नतीजे में करेंगे। अपनी बातचीत हमारे बड़े खुशगवार माहौल भी है, बहुत दोस्ताना हुआ और हमारी ख्वाहिश है, कोशिश है इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती हो। हमारे दरमियान ये तय है, हम जमहूरियत को जमहूरी सिस्टम चलाएंगे और इख्तियार की तकसीम जो है ऊपर से लेकर निचली सतह तक चलाएंगे, यानी मरकज़ से लेकर सूबे तक, सूबे से लेकर लोकल बॉडीज़ तक, यूनियन कमेटी तक, यूनियन काउंसिल तक। हाफिज़ साहब की जमायत और उनका बड़ा शुक्रिया कि वो इन्होंने इलेक्शन की है। इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इसी शहर में, इस शहर कायद में अच्छी रिजल्ट दी। आज तक बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुकम्मल नहीं हुए। खेल ख़त्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है। खालिद मकबूल सदीकी की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा प्री पोल रिगिंग के जरिए शहर को किसी और का साबित करने की कोशिश की गई। आवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। उन्होंने अपने खातिर इलेक्शन लड़ाए और हमने आप सबके खातिर इलेक्शन में दस्तबरदारी का ऐलान किया। अपने कौम के हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। आने वाले वक्त में आपकी जो इकोनॉमिकल स्पेस है बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, वो पॉलिटिकल स्पेस को भी ख़त्म कर देगी। पॉलिटिकल स्पेस ख़त्म हुई तो जमहूरियत के रास्ते मजदूर हो जाएंगे। कराची और हैदराबाद में लोगों की दुरुस्त गिनती नहीं की गई। हैदराबाद में आबादी की रफ्तार को मुल्क में सबसे कम दिखाया गया। कहीं से आवाज़ नहीं आ रही कि आबादी कम की गई। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, विफाकी हुकूमत हमारी नहीं हो सकती, हम खामोशी से बैठे नहीं रहेंगे। आबादी कम की गई है। अगर आबादी कम की गई है तो कराची हैदराबाद की आबादी कम की गई है। पूरे पाकिस्तान में कहीं से आवाज नहीं आई कि हल्का बंदियां, ऐसी खतरनाक हल्का बंदियां कि एमक्यूएम का क्लेम था कि 70 सीटें कम की गई हैं। सब अच्छा नहीं होगा, सब खराब हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा और हम इस तरह खामोशी से बैठे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इंतखाबात से पहले इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं आम इंतखाबात से पहले इस्लाहात लाजमी है, इस्लाहात के बगैर इंतखाबात का कोई फ़ायदा नहीं। तख्त भाई के इलाके शेरगढ़ में तकरीब से खिताब, सिराजुल हक का कहना था हुक्मरानों के दरमियान झगड़ा गुर्बत के खात्मे या मईशत की बेहतरी का नहीं बल्कि सिर्फ कुर्सी और इक़्तिदार का है। हम वर्ल्ड बैंक, गैर मुल्की NGOs और IMF के गुलाम हैं। इस्लामी निज़ाम के नफाज से सूदी निज़ाम और महंगाई ख़त्म हो जाएगी। मौसम सरमा में मछली हर किसी को पसंद है, मगर क्या मछली की पहचान भी सबको होती है? आप जो मछली खरीदते हैं वो ताज़ा है या नहीं? ताज़ा मछली का इंतखाब कैसे करते हैं, जानेंगे हुम्मा रानी की रिपोर्ट में। लज्जत और ग़िज़ाइयत से भरपूर मछली तो हर कोई शौक़ से खाता है, मगर सवाल ये है कि मछली खरीदते वक्त आपको ये कैसे इल्म होगा कि मछली ताज़ा है या नहीं। चलें आए हम आपको बताते हैं कि ढेर सारी मछलियों के सामने
ताज़ा मछली का इंतखाब कैसे कर सकते हैं? ताज़ा मछली की पहचान ये है कि मछली को 3 तरीक़ों से आप चेक करो। जब मछली के आप हाथ की अंगूठे या उंगली से दबाओगे तो इसकी जब जिल्द ऊपर उठेगी तो समझो ये ताज़ा है। अगर ये नीचे बैठी रहे तो ये मछली एक्सपायर्ड और डैमेज मछली है, पुरानी है, जिससे खाने से आपको बैक्टीरिया ग्रोथ हो सकता है। इसके अलावा मछली की आँख में चमक होती है, ये बिल्कुल फ्रेश और चमकदार होती है। अगर इसमें थोड़ी सी मैल या लालगी आ जाए तो ये समझो कि पुरानी है। पेप्सी और पिंक राइडर की तरफ से दुआ चौक क्लिफ्टन से पाकिस्तान में खवातीन की सबसे बड़ी बाइक रैली का इनेकाद किया गया। रैली में 400 से ज़ायद खवातीन राइडर्स ने शिरकत की। इख्तितामी तकरीब में शरीक मारूफ शोबिज़ और समाजी शख्सियात ने रैली को कामयाब करार देते हुए खवातीन का हौसला बढ़ाया। जवाद आसिफ की रिपोर्ट देखिए। बाइक चलाना हो या जहाज उड़ाना, अब खवातीन भी हैं मर्दों के शाना बशाना। पेप्सी और पिंक राइडर्स बने इस बार खवातीन की सलाहियतों को उजागर करने का जरिया। पेप्सी ने अपनी जारी मुहिम वाई नॉट मेरी जान के सिलसिले में पाकिस्तान के पहले फीमेल बाइक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पिंक राइडर्स के ताउन से खवातीन की बाइक रैली का एहतमाम किया। दुआ रेस्टोरेंट क्लिफ्टन से शुरू होने वाली इस रैली में 400 से जायद खवातीन राइडर्स ने शिरकत की। रैली सीव्यू रोड से होते हुए इमारत टावर पहुंची और फिर दोबारा दुआ रेस्टोरेंट क्लिफ्टन पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। रैली में शरीक खवातीन बाइक राइडर्स का जज्बा दीदनी था। उन्हें इस इवेंट में हिफाजती सामान और लर्निंग परमिट भी फराहम किया गया, जिस पर वो खुशी से फूले न समाई। मेरा ये ख्याल है कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, इस तरह फीमेल्स को मोटिवेशन मिलती है। और अब आप देखें कितनी फ़ीमेल्स आई हुई हैं यहाँ पे। मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि इतनी फ़ीमेल्स जो हैं वो बाइक चलाती हैं कराची में। इस तरह की रैली होनी चाहिए, ख़वातीन को जो है वो आगे आना चाहिए। और हमारी सोसाइटी का ये अलमिया है कि पता नहीं क्यों ख़वातीन पीछे हैं, या समझा जाता है या घर वालों की तरफ से डिस्करेज किया जाता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे फ़ैमिली की तरफ से भी इनकरेजमेंट मिलती है, अप्रिशिएट किया जाता है, और मैं अपनी फ़ैमिली की पहली बाइक राइडर हूँ। तकरीब में शरीक मारूफ शोबिस और समाजी शख्सियात ने इवेंट को कामयाब करार दिया और मुआशरे में राइज इस तस्वुर कि खवातीन बाइक नहीं चलाती को भी रद्द किया। बाइक पर पूरे पाकिस्तान का टूर करने वाली पाकिस्तान की पहली खातून मोटरसाइकिलिस्ट जीनत इरफान ने कुछ यूँ इज़ारे ख्याल किया। 2015 में मैंने एक ऐसा ट्रिप लिया था, अपने वालिद साहब की याद में। वो पूरी दुनिया का सफ़र करना चाहते थे मोटरसाइकिल के ऊपर, लेकिन उनकी वफात हो गई। उनकी इस ख्वाब को जिंदा करने के लिए मैंने वो ट्रिप लिया था। उसके बाद मैं काफ़ी मशहूर हो गई, क्योंकि मुझे पहली लड़की बोला गया था जिसने खुंजा पास पे ट्रिप किया 125 सीसी में। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं मुख्तलिफ ट्रिप्स करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ यंग लड़कियों को कि वो खुद मुख्तार हो और वो मोटरसाइकिल चलाएं ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो। रैली में ट्रैफिक पुलिस के खवातीन कमांडोज ने सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दिए, जबकि रैली में शिरकत करने वाली खवातीन को मुफ्त तरबियत भी दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? इलेक्शन कमीशन आज नाम का ऐलान करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास कुछ देर में होगा। इजलास में शिरकत के लिए इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबरान इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद, स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल और डीजी लॉ भी इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं। हुकूमत ने अहमद नवाज सुखेरा और नवीद चीमा, जबकि अपोजिशन ने सैयद मोहसिन रजा नकवी और आहद चीमा के नाम दिए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए चारों नामों पर ब्रीफिंग देंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? इलेक्शन कमीशन आज नाम का ऐलान करेगी। इजलास में शिरकत के लिए इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबरान पहुंच चुके हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद, स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल और डीजी लॉ भी इलेक्शन कमीशन में मौजूद है। बात कर लेते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बताएगा, कुछ ही देर में यहाँ इजलास शुरू होने वाला है, क्या तमाम मेंबरान पहुँच चुके? बिल्कुल, तख्ते लाहौर का निगरान वज़ीर आला कौन होगा उसका हतमी फैसला आपसे कुछ ही देर बाद होगा। कुछ ही देर बाद इलेक्शन कमीशन का एक अहम तरीन इजलास शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन में अहम तरीन इजलास की तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबरान, मेंबर पंजाब बाबर हसन बरवाना, मेंबर KP जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान, मेंबर सिंध निसार दुरानी, मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जुतोई, स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान, डीजी लॉ समेत दीगर पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमीशन पहुँचेंगे और इलेक्शन कमीशन का ये अहम तरीन इजलास, जिसका 7 बजे का वक्त दिया गया था, 7 बजे इजलास शुरू हो जाएगा। यानी कुछ मिनट रह गए हैं कि जिसके बाद ये इजलास शुरू होगा और इस इजलास में इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक नए
जो वज़ीर आला होंगे, निगरान वज़ीर आला, उसके नाम की मंजूरी देंगे। निगरान वज़ीर आला के लिए इलेक्शन कमीशन को जो 4 नाम मौसूल हुए थे, जिनमें 2 नाम हुकूमत के और 2 नाम अपोजिशन की जानिब से भिजवाए गए थे। गुज़िश्ता रोज़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने उन 4 नामों की एक प्रोफाइल तैयार की थी, एक तफसीलात पर मुश्तमिल, उनकी तालीम और काबिलियत और किस किस शोबाजात में उन्होंने काम किया है, उस हवाले से जो प्रोफाइल है उसको आज इलेक्शन कमीशन के इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान पेश करेंगे, जिसके बाद 4 मेंबरान उस पर मुशावरत करेंगे और मुशावरत के बाद एक नाम की हतमी मंजूरी दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक इन नामों को 48 घंटों के अंदर अंदर जो है वो पाबंद है कि 48 घंटों के अंदर इनमें से एक नाम सेलेक्ट करे। तो इलेक्शन कमीशन के पास रात 10:30 बजे तक का वक्त है। 10:30 से कबल इलेक्शन कमीशन एक नाम को मंजूर करके उसका समरी जो है वो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को भिजवाई जाएगी। जी भिजवाई जाएगी। बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, हमारे साथ रहे।